हीरा मंडी रिसेंटली संजय लीला बंसाली ने लॉन्च की है, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम की जा रही है आजकल। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन इट? किस तरह की स्टोरी लाइन थी? नेपोटिज्म डिबेट इज गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फिल्म? एक आदमी जो कभी लाहौर नहीं आया, जिसने किताबों में पढ़ा या तस्वीरों में देखा, उसने लाहौर को कैसे इमेजिन किया? मतलब वो जो एक चीजें उसने दिखाई है ना, वो आई थिंक समथिंग गोइंग विद फिक्शनल हिस्ट्री। और जहां तक वो तवाइफ की पॉलिटिकल पावर का ताल्लुक है, उसमें मेरा ख्याल है कि बंसाली साहब उतना एग्जैजरेट नहीं कर सके जितनी वो असल में पावरफुल। कि फिल्म इंडस्ट्री और हीरा मंडी दोनों की डेथ एक साथ ही हुई है। जब आप खुद अपने बारे में बात नहीं करेंगे तो बाहर का आदमी करेगा। Assalamualaikum everyone, welcome to Women's Round with Shiza and Naima. हेलो एवरीवन। अच्छा, आज हम लोगों के साथ डॉक्टर हसन जफर ने ज्वाइन किया है, जो कि फिल्म स्टडीज पढ़ाते भी हैं, फिल्म क्रिटिक भी हैं और बहुत ज्यादा फिल्म्स के ऊपर डिबेट भी करते होते हैं। सो लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर हसन जफर। थैंक यू सो मच। अच्छा, सो डॉक्टर साहब, हम आपसे शुरू करते हैं। बेसिकली लाहौर के ऊपर फिल्म बने और हम लाहौर में बैठे हैं और हम उसके ऊपर डिस्कशन ना करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। हीरा मंडी रिसेंटली संजय लीला बंसाली ने लॉन्च की है, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम की जा रही है आजकल, बहुत ज्यादा देखी जा रही है। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन इट? किस तरह की स्टोरी लाइन थी? द नेपोटिज्म डिबेट इज गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फिल्म? मेरा ख्याल है nepotism debate is totally irrelevant as long as people are working well, doesn't matter who is who. शोबिज़ आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ है, वहाँ पे कोई आदमी सिफारिश से आ तो सकता है, वहाँ रह नहीं सकता सिफारिश से। You have to prove your mettle to be there, to remain there. तो वो nepotism को छोड़ दें, शोबिज़ में irrelevant है ये बात। बाकी फिल्म के ऊपर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये देखी, जब मैं when I was like more than halfway down, तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे बंसाली साहब को एक ख़त लिखना चाहिए और मैंने सोचा कि अपनी हैंड राइटिंग में उर्दू में मैं ख़त लिखूंगा। मैंने सोचा वो कहाँ वो उर्दू पढ़ेंगे और कैसे जाएगा आएगा, तो मैंने कहा मैं वीकली कॉलम लिखता हूँ और वहाँ पे आर्टिकल मेरा आता है फ्राइडे टाइम्स में, तो ये ख़त मैं उसी में लिख देता हूँ। तो अच्छा, फिर मैंने सोचा कि बंसाली साहब को ही काफ़ी नहीं रहेगा ये ख़त, ये लाहौर के लोगों को भी एक ख़त लिखना चाहिए। सो आई wrote 2 letters, one addressed to Bansali Sahab and one addressed to the people or the residents of Lahore. अच्छा, क्या लिखा है आपने? हाँ, काफी। चले मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ इसके अंदर इंग्लिश में लिखा है। जी, I watched your Hira Mandi yesterday, nearly in a single sitting. I mean no disrespect for your art, but before this one, I could never watch any of your films beyond 20 minutes. The ambience you create in your film has never attracted me. The layer of imagination is too thick, the flight of fancy too high, the flow of emotions too generous, the characters too remote from the world I can relate to. लेकिन यहाँ जो इन्होंने लाहौर क्रिएट किया है, अब आगे मैं चले बाकी आप जब छपेगा पढ़ लीजिएगा, तो वो दैट लाहौर इज वो पीरियड क्या है, आज़ादी से कोई 10-12 साल पहले, 1920s तो ये देखिए ना कि उस वक्त लाहौर कैसा लगता था। अब मुझे नहीं पता बंसाली साहब खुद कभी लाहौर तशरीफ लाए या उनका आर्ट डायरेक्टर कभी लाहौर आया, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी वो ये कि एक आदमी जो कभी लाहौर नहीं आया, जिसने किताबों में पढ़ा या तस्वीरों में देखा, उसने लाहौर को कैसे इमेजिन किया। सो दैट पार्ट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी एज अ लाहौरी, क्योंकि जिन गली मोहल्लों की ये बात कर रहे हैं वहाँ तो मेरा बचपन गुजरा है। चले मैं आपको ये वाक़या भी बताता हूँ। 1980s में हम कॉलेज में थे, तो मेरा भाई गया वहाँ पे, मैं और मेरा भाई गए वहाँ हीरा मंडी के इलाके में,
तो वहां पे उस जमाने में वो वहाँ मुजरा वुजरा होता था, साजिंदे वाजिंदे, तो वो सारा माहौल था। कोई मेरे ख्याल में गर्मियाँ ही हो, ऐसा ही मौसम होगा और ऐसा ही वक्त होगा 4-5 बजे का। तो उधर उस वक्त रौनक बढ़नी शुरू हो जाती थी वहां पे। तो एक आदमी ने आया उसने कहा कि आप कहाँ जाएंगे, मतलब वो लोकल स्टाइल में उसने। तो आई फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। और भाई मेरा जो था कि यार चलो हसन चलते हैं यार, तो थोड़ा सा देख के आते हैं। मैंने कहा यार खुदा खौफ करो हम जाए। लेकिन आज मुझे लगता है ये फिल्म देखने के बाद स्पेशली कि चले ही गए होते तो अच्छा था। You missed that. The big sets and the Havelis and the interior. अच्छा एक चीज है, आपको एक बात बताऊं, ठीक है, आई मीन सारे लोग की जो एक क्रिटिसिज्म आ रहा है कि द वे ही इज शोइंग अस द बिग सेट्स, द हवेलीज, और वो एक्चुअली हीरा मंडी उस तरह है नहीं। और द पावर ऑफ द द तवाइफ, हाउ दे आर पावरफुल, एंड वो जो मलिका जान वाला जो कैरेक्टर है, दैट वाज वेरी पावरफुल। और औरतों को या जो तवाइफ है, मतलब वो ब्रिटिश फ्रीडम में भी हैं, नवाबों के साथ भी हैं, दे आर वेरी वेल्थी, दे हैव, मतलब वो जो एक चीजें उसने दिखाई है ना, वो आई थिंक समथिंग गोइंग विद फिक्शनल हिस्ट्री, उसका जो जॉनरा उसने किया है। मुझे थोड़ा सा शुरू में जो क्लिक किया है ना, वो जब मैंने बड़े बड़े सेट देखे ना, तो मैंने कहा ये तो यू नो दिस डायरेक्टर स्टाइल, he always show us big sets and बहुत बड़ा बड़ा उसके, मतलब he is very good in the visuals। और साउंड में भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस दफा तो साउंड भी अच्छे नहीं हुए हैं उसके। लेकिन मुझे सबसे पहले ये क्लिक किया कि ये इतनी बड़ी हवेली जो है ना, ये लाहौर में किधर है? ये जो इतने बड़े सेट है और जो लैविश कपड़े हैं और वो जो नहीं, हवेलियां तो हैं। अगर आप अंदरून शहर देखें, अब मुझे नहीं पता कि तवाइफों के पास भी ऐसी हवेलियां थी, लेकिन जैसे वो देखी हुई है, हम लोग गए थे डिनर के लिए, वो हवेली अगर आप उसका जो एंट्रेंस है वो देखें तो इट्स क्वाइट स्पेशल। वो जब ये उन्हीं की प्रॉपर्टीज थी, जहाँ पे वो टोकूस कैफे और ये हवेली कैफे जो है, ये उन्हीं की हवेलियां थी, उनकी प्रॉपर्टीज थी। तो दे हैड बिग हवेलीज, नो डाउट अबाउट इट। और जहां तक वो तवाइफ की पॉलिटिकल पावर का ताल्लुक है, उसमें मेरा ख्याल है कि बंसाली साहब उतना एग्जैजरेट नहीं कर सके जितनी वो असल में पावरफुल थी। आई हैव नो डाउट, दे वर वेरी पावरफुल। मेरा ये ख्याल है कि अगर ना हम थोड़ा सा इसके बारे में सोचें, इसको अगर इन्होंने फैंटेसी बना के पेश करते तो शायद इट वुड हैव क्लिक मोर। जब इसको इन्होंने फिक्शन किया, कि मतलब फिक्शन भी ग्राउंडेड इन समथिंग होती है ना, सो इट इज नॉट ग्राउंडेड इन समथिंग। मतलब कि बार-बार ना एक दरगाह का जिक्र करते हैं। दरगाह जो मुझे लगता है ना, उस एरिया में क्लोज जो दरगाह है वो एक है जो आपकी दाता साहब है। दाता साहब भी इतने दूर है कि आप वहां से शाही मोहल्ले से दूरबीन लगाकर नहीं देख सकते दाता साहब के वहां पे क्या चल रहा है। So now that makes that, as a Lahori, a person who's been living in Lahore for so long, that is very problematic for me to even understand कि बंसाली साहब के दिमाग में चल क्या रहा है, what is going on, because that is not the Lahore की depiction। If या तो आप उसको कहेंगे ना है प्योर फैंटेसी है, फिर तो फैंटेसी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको एक टाइम पीरियड भी दे रहे हैं, एक जगह का भी मखसूस नाम दे रहे हैं, then it becomes I think very very problematic at that sense। नहीं, आप लोग भी यही काम करते हैं, समझते हैं इस चीज को। एक डायरेक्टर जब फिल्म बना रहा होता है तो वो हिस्टोरियन के तौर पे नहीं सोच रहा है। आप ये सोचें, ही इज सर्विंग हिज ऑडियंस। तो अब ऑडियंस का ये है कि वो लड़की भाग के दरगाह में फटाफट दुआ करके तो अपने घर चली जाए। तो अगर वो उसे आप वो टकसाली गेट से दाता साहब तक का आने जाने का कराएंगे तो टांगे पे कोई 10 मिनट तो लग ही जाएंगे उसे आने जाने। नहीं, you can't do that. So that dargah has to be situated within the mohalla in the interest of वरना तो आपका सीन कितना फारिग हो जाएगा। नहीं तो वो ठीक है, that's all right। अब देखिए हम पढ़ाते रहे ना ये you know what, मैं एक छोटी सी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। इफ यू रिमेम्बर के वो जिस आलम और बार बार कहते हैं कि पोइट्री, and then they discuss के how these female या जो तवाइफ थी, rather than कि सिर्फ उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाए, कि ऑब्जेक्टिफाई किया जाए,
उसके अलावा दिखा रहे हैं कि जी विच इज ट्रू, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, बड़ी रिसर्च की है, और मैंने डॉक्टर फौजिया की, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट टैबू, जो किताब भी थी, जो एथनोग्राफी रिसर्च के ऊपर बेस्ड थी, एंड शी लिव्ड इन दैट मोहल्ला एंड दैट ऑल। अब तो चलो ट्रेंड्स चेंज हो गए, लेकिन जैसे वो बार बार नहीं कहते कि जो नवाबों के बेटे जो है वहां से जाके वो आदाब सीखते हैं और नवाब भेजते हैं कि भी दे शुड लर्न कि जी हमारा कल्चर क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या है, आदाब क्या है। तो मैं कहती हूँ इस तरफ अगर हम देखें तो पोइट्री, डांस एंड ऑल दीज आर यू नो द परफॉर्मिंग आर्ट, वो इनमें बहुत ज्यादा था उस वक्त। अब तो सिर्फ वही रह गया कि यू नो वी गिव इट दैट वर्ड मुजरा, और मुजरा एक बहुत अजीब सा और अच्छा नहीं वर्ड यू नो सेंस में अब यूज करना शुरू हुए, व्हिच इज ऑल अबाउट एक्सपोजिंग योर बॉडी एंड यू नो डांसेस एंड वल्गैरिटी। वो हमारे कल्चर में ये लफ्ज बुरा हो गया, उसकी कॉनोटेशन हो गई, लेकिन आज से 100-200 साल पहले जाके देखें तो नवाबों के यहाँ, जमींदारों के यहाँ मुजरे शादियों पे तो आम हुआ करते थे ना। हमने भी बचपन में मुजरे देखे हैं अपने मतलब रिश्तेदारों के घरों में और मिलने वालों के घरों में, जो मतलब खुशहाल जमींदार तबके के लोग हैं, उनके घरों में मुजरे आम हुआ करते थे। और लाहौर में बाद में फिर पाबंदी लगी, ज़िया साहब ने लगाई इनके ऊपर पाबंदी, और इन्हें महदूद किया कि रात को 10 से 1 बजे तक रात के परफॉर्म कर सकती थी। इन्हें एलिमिनेट किया था, पाबंदी लगी थी कि परफॉर्मेंस जो है रात 10 बजे से 1 बजे तक होगी, ये कैद लगानी थी इनके ऊपर। लेकिन फिर जाहिर है चीजें चेंज हुई, और इनका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन था लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में। आपकी तमाम फिल्म हीरोइंस वहीं से आई थी, आपका म्यूजिक वहां से आता था, तो ये इनकी बड़ी अहमियत थी। अब आप देखें कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री और हीरा मंडी दोनों की डेथ एक साथ ही हुई है। बिल्कुल, you are right. So when we are reading लाहौर फिल्म स्टूडियोज या लाहौर फिल्म हिस्ट्री, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसका जो है राशन कहाँ से आता था, उसका सारा वो यहाँ से फीड होता था। So both things need to be connected and read together. तो ये बात है, बट enjoyable हिस्ट्री तो देखे ना, हिस्ट्री बनी है ना, उसके जरिए सामने आई है। नहीं, हिस्ट्री तो बनी। अच्छा, I have a question to ask you कि हम बार-बार कहते हैं उसमें ना, बार-बार वो कहते हैं हमें इनकलाब चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। I feel to, I mean, as a person who is very you know grounded in history and क्या उस टाइम के माहौल था and so on, तो उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी, उसके अंदर सवाए एक सिख कैरेक्टर के, जो कि उनका इकबाल था, जो कि उनका आई थिंक कोई बग्गी चलाता होता था, उसके अलावा कोई और दूसरे रिलीजन का कैरेक्टर भी उसके अंदर मौजूद नहीं था। जो कि मेरे ख्याल से 1920s से 40s की हम अगर बात करें तो लाहौर के अंदर हिंदू और बाकी मज़ाहिब के लोग भी होते थे, जो कि उसमें बिल्कुल नहीं उन्होंने दिखाए हुए। एक और चीज जो मैंने नोटिस की उसके अंदर कि ना उसमें कांग्रेस का जिक्र है, ना उसके अंदर मुस्लिम लीग का जिक्र है, वो आजादी सिर्फ लगे हुए और सिर्फ मुसलमान ही वहां पर। नाउ देयर इज अ नैरेटिव दैट इज फॉर मी somebody who is very attached to history, it was missing altogether कि ये इसको किस चीज की आजादी चाहिए। I mean it looks more like अंग्रेज से आजादी चाहिए, और ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, जो कि हमारी पुरानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसके अंदर इंडियंस और मुसलमानों ने मिलके अंग्रेजों से लड़ी थी, लगता है वो शायद उस वॉर की बात हो रही है, लेकिन इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में शायद लेके जाया जा रहा है। तो for somebody like me it's very problematic. Do you have anything to add to that? I think वो want के वो political जो था ना struggle, या वो जो वो हो रहा था, उसको मेरे ख्याल है he don't want to highlight that. वो he wants to stay to the तवाइफ, what's going on in the in शाहीन मोहल्ला। फिर वो जो उससे sideline जो राइवल जो बताया ना कि दो खवातीन किस तरह लड़ रही हैं आपस में, मलका जान शी इज द पावर, वो तो डॉन जिस तरह होता है वो है माफिया का वहाँ का, और फिर देन यू नो दूसरी जो इसकी है वो उन खवातीन की आपस में लड़ाई। फिर वो जो स्टोरीज लाइन चल रही है ना सब जो है, वो मेरा ख्याल है जरा इंटरेस्टिंग है। मतलब वो लोगों को थोड़ा सा वो करने के लिए कि जी दो प्रोटैगनिस्ट जो है इतनी पावरफुल हैं, और वो दोनों आपस में नवाबों की वजह से, कभी यू नो मुजराना होने की वजह से, इसकी वजह से उनके आपस में कम्प्लेक्सिटीज या इख्तिलाफात बढ़ रही हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा उसने वही ड्रामेटिक एलिमेंट और सिनेमेटोग्राफी बाय द वे बहुत अच्छी है, लेकिन वो मुझे यही लग रहा था कि लोग ज्यादातर जा रहे हैं द नेटफ्लिक्स, तो लोग छोटी स्क्रीन पे उसको देख रहे हैं।
ये वाली जिस तरह की फिल्म है ना कि बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर सिनेमा हॉल्स के अंदर होता है ना, तो बहुत मजा आता है कि वो उसकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत अच्छी है आपके सामने, जो उसने इतना ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। जी, और ये बात ये इनकी शिजा की सही है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस वो जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे आर कॉन्स्पिक्यूअसली मिसिंग फ्रॉम द डिस्कशन। तो यस, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये क्यों नहीं उन्होंने दिखाया। अब इसमें ये इस सवाल का वो खुद ही जवाब दे सकते हैं, हम उसमें क्या स्पेकुलेट करें। तो बट यस, मिसिंग तो है ये पार्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्टोरी इज अबाउट द राइवलरी बिटवीन द टू वुमेन देयर। वो क्या नाम है उनका, मलाइका जहान और फरीदा, और वो जो दूसरी जो आई है सलीका, आई थिंक सो। लेकिन लेकिन देखिए उनके अंदर भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल है। जब वो अंग्रेज पुलिस अफसर को कह के उनकी वो सारी करवाती है, और वो जब रेप होता है मलिका जान का, तो वो जब आके अंग्रेज बताता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें उसका गुरूर तोड़ने के लिए क्या था, उसकी इज्जत बर्बाद करने के लिए नहीं कहा था। एंड शी डजंट फील गुड अबाउट इट, व्हिच इज अ वेरी गुड रूल्स, दे हैव रूल्स ना, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, वो बहुत अच्छा एंगल किया कि दिस कैन नॉट बी अलाउड एंड हाउ ब्रूटल अंग्रेज वॉज में। चले आपको एक चीज आपके साथ शेयर कर दूं, जब मैं वहाँ स्कॉटलैंड में था तो ये अंग्रेज पुलिस कोई वहां पे थे स्कॉटिश लोग, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग का एम्पायर में क्या रोल था, तो कहते हैं वी वर पार्ट ऑफ द एम्पायर। मैं कहा नो, यू वर डूइंग टफ गाइस जॉब फॉर द इंग्लिश, क्योंकि पुलिस में और आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी और पुलिस में स्कॉटिश और आयरिश थे ज्यादा, तो उनके लिए गुंडों का काम जो है स्कॉटिश और आयरिश करते थे, रियल रूलर्स वर द इंग्लिश, और ये गंदे काम उनसे करवाए उन्होंने। जो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी जब वो अंग्रेजों के पास थी, पुलिस और आर्मी जो है वो स्कॉटिश और आयरिश के पास थी, ये डिवीजन थी उनकी तरफ से। अच्छा, मुझे एक और सॉरी आपको, मैं सॉरी कैरी ऑन, मुझे ना असल में वो नहीं, ओके शिजा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आपसे, एक मैं ये पूछना चाहता, डोंट यू थिंक लोगों को थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जो पावर दिखाई है ना तवाइफ कि जी वो एक सिस्टमैटिक एक सिस्टम है, वो हर बड़ी बात कहती है कि जी शाही मोहल्ले में ऐसा नहीं होता, रूल ये है, ट्रेडिशन ये है, वो एक बड़ा पावरफुल, एक बड़ा वो दिखाते हैं कि जी कि एम्पायर है जैसे कि, और उसकी वो क्वीन है। मुझे लगता है लोगों को थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम है, पता है क्यों प्रॉब्लम है, स्पेशली जो पाकिस्तानी वाला पार्ट है, दे डोंट वांट अगेन मार्जिनलाइज है ना, वो ये नहीं चाहते कि ये जो तवाइफ है या जो हम नाम ये है, इनको यानी इनको इतनी पावर दी गई है, इनको इतनी अहमियत दी गई है, क्या ये लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, बिकॉज कम्युनिटीज, हाँ, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती है ना, तो उनको लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि अच्छा इनके इसी भी रूल से क्या ये लोग दे आर प्राउड ऑफ दीज ट्रेडिशंस, क्या ये प्रैक्टिसेस कर रहे थे, और क्या जैसे ट्राइबल एरियाज के अंदर भी है। तो वो मुझे लगता है लोगों को थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम है भी, एक औरत जो तवाइफ है एंड द प्रोफेशन इज नॉट गुड, या मतलब एक टैबू सा या एक वो गंदा सा प्रोफेशन है, एंड देन दे आर ग्लोरीफाइंग इट कि जी ओ इनकी तो अपनी जिंदगी है। यहाँ पे सवाल ये लगता है, नॉट गुड बाय हुज स्टैंडर्ड्स, ये डेजिग्नेशन किसने दिया है, रॉन्ग का, बैड का, इमोरल का, ये सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हुआ है, ये क्वेश्चंस तो हमारे लिटरेचर में रहे हैं, whosoever, wherever they come from, ये किसी को अच्छाई बुराई का लाइसेंस कहाँ से इशू होता है, अल्लाह मियाँ खुद आके देते हैं या उनके बिहाफ पे कोई देता है, whatever that is। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहा है हमारी लिटरेरी हिस्ट्री में। अगर आप उमराव जान अदा से, मिर्जा रुस्वा वगैरह से वहां से शुरू कर दे, और इंडियन फिल्म में तो खैर बहुत इसके ऊपर बात हुई है। यहाँ पे एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, आई थिंक कि जो दूसरा लेटर मैं लाहौरियों के लिए जो मैंने लिखा है, वो ये कि भाई जब आप खुद अपने बारे में बात नहीं करेंगे तो बाहर का आदमी करेगा, ये स्पेस तो आपने खुद छोड़ी है।
ठीक है, आपके पास तो आपकी तो हैसियत नहीं है, ना आपको फिल्म बनानी आती है, ना आप बना के देखना चाहते हैं, ना चलाना चाहते हैं. सो व्हेन यू लीव द स्पेस, और ये बात अपने एक पुराने आर्टिकल में लिखी थी कि one day someone else will tell your history and you will not know what to do about it. What can you do about it now? Apart from ऐसा मुझे लगता है bad, because स्टोरीज तो बननी है, एंड ऑफ कोर्स जो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये सीरीज रह जाएगी, ये बहुत ज्यादा इम्प्रिंट छोड़ेगी ऑन पीपल हाउ पाकिस्तान वाज या हाउ लाहौर वाज बिफोर पार्टीशन. So irrespective of its fiction, its fantasy, because fantasy तो उसको कहा नहीं गया, but people are going to take it as a part of history, and that is going to be very problematic for us in times to come. And also अगर आपने मैंने थोड़ा सा जो पढ़ा, मुझे इतना सुनने में आया कि एटलीस्ट 15 से 20 साल लगे हैं संजय लीला बंसाली को इस आइडिया के ऊपर काम करके इसको ये प्रोड्यूस करने में. So now there is it's not an impulse kind of a thing कि मैंने ये बनाना है. He has been working with the idea of prostitution and how prostitutes were and how they should be in a number of films. So now this is his idea that is, I mean, बहुत ज़्यादा magnificently उन्होंने इनको manifest कर लिया है. Which was जो हमने बाकी उनके मतलब रामलीला था या सावरिया था, हर जगह में उनकी कोई ना कोई ये तवाइफ का रोल आ रहा था. So इसके अंदर उन्होंने ना बहुत ज्यादा उसको एक ग्लोरिफाइड करके वो कर दिया. But the idea is that this is here to stay and you will not contest it because you don't have the means to contest it. But लोगों के दिमागों में आप किस किस को जाके बताएंगे this is not how Lahore was, because it is out there. That's the point. और आपने सही कहा कि अब आपके बच्चे इससे अपनी हिस्ट्री समझेंगे और आज से 20 साल बाद आने वाले लोग ये देख के लाहौर को ऐसे ही कंसीव करेंगे, ऐसे ही इमेजिन करेंगे. यानी कि आपके अपर क्लास में लाहौर की और मिडिल क्लास में हर घर की हर औरत शराब पीती थी. दैट इज व्हाट दिस फिल्म इज शोइंग एंड दैट इज व्हाट योर चिल्ड्रन विल नो अबाउट लाहौर. और अब देखिए फिल्म जो है, अब जैसे पाकीज़ा फिल्म जो है, When I watched it, here, तो वो जो उसका जो कैरेक्टर है, अब हमेशा जब भी कोई तवाइफ आती है ना तो मेरे दिमाग में तो वही आती है. What's her name? The main character, Meena Kumari. Yeah. So the way she has been dressed up and the dupatta and her makeup, तो वो हमारे दिमाग में sketch या एक बैठ गया कि जी this is how the tawaifs look like. Yes. ठीक है, तो आपने अगर विजुअली फिर वो अब जब एक prodigy of how to be a tawaif. Yeah. I mean, the wives learn from her how to be a tawaif or how to look like one. So ये depictions तो हैं, but important बात ये है कि yes, it is there. Yes, it is there to stay. और इससे it will have a very deep impact on how you conceive your past. When you are not able to do so, other people are free to do it. Yeah, of course. I think on that note, we are going to end it here. Basically, we feel that if you do not tell the history yourself, somebody else is going to fill the void and do it for you. So, पाकिस्तान के लिए ये एक थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है कि हमारी हिस्ट्री दूसरे जो आके बताएंगे फिर हम उसको कहेंगे कि हाईजैक हो गया. तो उससे बेहतर है कि हम अपनी हिस्ट्री को खुद से इस टाइम क्रिएटिव तरीकों से बताना शुरू कर दें. With that, thank you so much, Dr. Hassan, for joining us. I'm going to Thank you very much for inviting me. Please write to us and let us know what do you think about Hira Mandi. Have you watched it? And what were आपके क्या thoughts थे उसके बारे में? And please do give us these links to your articles, which are you are writing the letters to the director and to the Lahoris. I think viewers को भी अच्छा लगेगा अगर वो comments के अंदर आपके links के through पढ़े. What you have to be written. I'll share it. Thank you very much for coming. Thank you so much. Allah Hafiz.